गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो टेंथ क्लास में हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो हमारे पास बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ ए इलेक्ट्रिक करंट। हमने बच्चों अब तक टॉपिक जो पढ़े हैं उनमें बेसिकली टॉपिक था हमारे पास में ओवरस्टेड एक्सपेरिमेंट था, डीसी मोटर था, और जो अब हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो हमारे पास है बच्चों ईएमआई, जो हमने कल भी थोड़ा डिस्कस किया था। ईएमआई बेसिक नाम हमारे पास क्या बच्चों, इलेक्ट्रो मैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन बेसिकली बच्चों क्या करते हैं, इसमें मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके करंट को जनरेट करते हैं। ठीक है। और ईएमआई का बेसिक प्रिंसिपल हम बेटे हम याद यूज करेंगे किसके अंदर, जनरेटर के अंदर, जहाँ पर भी हम जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी को। ठीक है। तो वहाँ पे बेसिकली हम इसका इस्तेमाल करते हैं। उसमें बेसिकली बच्चों होता क्या है, मैकेनिकल एनर्जी किसमें कन्वर्ट होती है बच्चों, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। ठीक बच्चों, किसके थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। मैग्नेटिक फील्ड में चेंज होने से मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है बच्चों किसके अंदर, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो बेसिकली बच्चों हमारे पास क्या होता है, करंट को जनरेट करना, और करंट का जनरेट किससे करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड में चेंज करके। ठीक है। कल हमने जो काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंट किए थे देखा था, एक हमने कोयल लिया था, एक हमने क्या लिया था, मैग्नेट। उनके बीच में आपस में क्या किया था हमने, रिलेटिव मोशन किया था। तो रिलेटिव मोशन करने से हमारे पास क्या हुआ था, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुआ था कोयल का, मैग्नेटिक फील्ड चेंज और करंट जनरेट इन द सर्किट। ठीक बच्चों, तो हमारे पास में इसके ऊपर काम किया हमारे पास में फैराडे ने। ठीक है। कुछ एक दो पॉइंट और भी हमारे पास में कैसे कैसे मैग्नेटिक फील्ड को चेंज कर सकते हैं। देखिए, जैसे हमारे पास में एक कोयल है बच्चों, ठीक है, क्या है ये, एक कोयल है। ठीक है। इस कोयल को हमने गैलोमीटर से अटैच कर रखा है, गैलोमीटर हमारे पास में। ठीक है। और ये हमारे पास एक अनदर कोयल है। अब की बार उस कोयल जो हमारे यहाँ पे और हमारे पास होता था, याद करो, मैग्नेट होता था। ठीक है, मैग्नेट का मोशन करते थे। अब की बार इस मैग्नेट को हमने एक परमानेंट कोयल से अटैच कर दिया है। ठीक है। ये हमारे पास में एक मैग्नेट थी, तो यहाँ पे हमने पास में रिप्लेस कर दिया, परमानेंट मैग्नेट इज रिप्लेस बाय सेकेंड कोयल। एक अनदर कोयल से इसको रिप्लेस कर दिया। पहले यहाँ पे क्या था, हमारे पास में एक कोयल थी और ये क्या था, मैग्नेट। इनके बीच का क्या करवाते थे, रिलेटिव मोशन। अब की बार हमने एक अनदर कोयल ले ली है। ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, बैटरी। अब बच्चों क्या रहेगा, बेसिकली ढंग से समझेंगे हम। अब की बार जैसे इस बैटरी में करंट पास करते हैं, करंट पास पहले से आपके करंट पास कर दिया, देन आफ्टर अब की बार हम इसका क्या करेंगे, रिलेटिव मोशन। किसका, इन दोनों कोयल का आपस में क्या कर दिया है, रिलेटिव मोशन। या हम इसको इधर लेके जा रहे हैं या फिर हम इसको दूर लेके जा रहे हैं, ऐसे। तो रिलेटिव मोशन करने से इस कोयल का क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा बच्चों, इसमें से जो निकल रहा है वो कम या ज़्यादा होगा। ठीक है। ठीक है। इस कोयल में, ये कोयल हमारे पास कौन सी है, सी। ये हमारे पास कोयल कौन सी है, सी डैश। ठीक है। तो इस कोयल के जो हमारे पास मैग्नेट थी, मैग्नेट को हमने किससे रिप्लेस किया है, एक अनदर कोयल से। इस कोयल का रिलेटिव मोशन करने से इसके रेस्पेक्ट में इसको पास दूर लेके जाते हैं, तो इसमें से निकलने वाले मैग्नेटिक फील्ड लाइन संख्या क्या होती है, कम या ज़्यादा। तो फील्ड चेंज होगा तो बच्चों क्या आता है पास में, फ्लक्स चेंज, जो आप सभी जानते हैं, फाई इक्वल टू क्या होता है, बी डॉट ए। ठीक है। कितने एरिया से कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स निकलती हैं, आपके पास क्या होता है, फ्लक्स। तो फील्ड चेंज होने से फ्लक्स चेंज होता है, फ्लक्स चेंज होने से आपके पास बच्चों इसमें से क्या होगा, करंट जनरेट होगा। हो सकता है जैसे आपके पास लेके गए तो उसका डिफ्लेक्शन आ गया बच्चों, पहले तो नल डिफ्लेक्शन था इधर, हो सकता है इसका डिफ्लेक्शन आ गया राइट हैंड साइड में। जैसे दूर लेके जाते हैं तो हो सकता है इसका डिफ्लेक्शन किधर चला जाए, लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है। रिलेटिव मोशन को ज़्यादा कर देते हैं तो बच्चों क्या बताओगे, इसके अंदर जो डिफ्लेक्शन है वो क्या हो जाएगा, ज़्यादा। ठीक है। तो ये बेसिकली आपके पास है। अब की बार बच्चों हम ऐसा भी कर सकते हैं, दूसरा एक्सपेरिमेंट। कहने का मतलब इन सभी एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या कर रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके करंट को जनरेट करना, मैकेनिकल एनर्जी कर रहे हैं। मैकेनिकल एनर्जी
कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यहाँ पर भी हमारे पास एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अप्लाई होता है। क्यों? करंट को जनरेट होता है, तो बेसिकली होता क्या है, एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में क्या होता है बच्चों, ट्रांसफर हो रहा है। यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी हमने क्या कर रहे हैं, मैकेनिकल कार्य कर रहे हैं, ठीक है, इसको मोशन मिला के, तो मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये देखो यहाँ पे कैलकुलेटर में क्या आ रही है, लास्ट में करंट जनरेट हो जाती है, ठीक है, तो करंट क्या होगी, जनरेट। मैकेनिकल हमने कार्य किया इनका बीच का रिलेटिव मोशन करवा के, और जनरेट क्या हो रही है, इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट हमारे पास क्या होती है, जनरेट होती है। अब की बार आप ऐसा कर सकते हो, अब तक तो हमने इसका दोनों का रिलेटिव मोशन करवाया, अब ऐसा भी हो सकता है कि रिलेटिव मोशन करवाने की जरूरत नहीं, यहाँ पे आपने क्या लगा दो, स्विच लगा दो। यहाँ पे हमने क्या लगा दिया है, स्विच, ठीक है। जैसे हम स्विच लगाते हैं तो स्विच का मतलब क्या करोगे आप, ऑन ऑफ करोगे। जैसे स्विच को हम ऑन ऑफ करते हैं तो इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा हो जाएंगी, ऑफ करोगे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएगी, कम। फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर के अंदर करंट जनरेट हो जाएगा, एक बार लेफ्ट साइड में डिफ्लेक्शन देगा तो एक बार राइट साइड में डिफ्लेक्शन देगा। जैसे स्विच को ऑन किया है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ज़्यादा, फील्ड क्या हो जाएगा इसमें, चेंज, फील्ड चेंज तो फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज तो ईएमएफ इंड्यूस एंड करंट जनरेट, ठीक है। करंट जनरेट हो जाएगा के पास डिफ्लेक्शन किस साइड दे दिया, मान लीजिए राइट हैंड साइड में। जैसे आपके पास स्विच को ऑफ करते हैं तो हो सकता है डिफ्लेक्शन किस में दे देगा, आपकी बार लेफ्ट हैंड साइड में। क्यों? पहले फील्ड लाइन्स ज़्यादा थी, अब की बार फील्ड लाइन्स क्या हो रही है, कम। क्यों? आपने क्या कर दिया, स्विच को ऑफ कर दिया है, कम हो रही है, तो आपके पास फिर से फ्लक्स चेंज हो जाएगा। क्यों? फील्ड चेंज हुआ, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स कम हो रहा है, फ्लक्स चेंज, अब की बार फिर से सर्किट में करंट आ गई है, वो मान लीजिए किस साइड आ गई बच्चों, अब की बार डिफ्लेक्शन हो गया, पहले राइट था अब की बार लेफ्ट। तो बच्चों ऐसे भी हम कर सकते हैं। ये सारे के सारे प्रैक्टिकल है हमारे पास क्या करने के लिए, करंट को जनरेट करने के लिए। क्या करने के लिए बच्चों, करंट को जनरेट करने के लिए, ठीक है। तो मेनली बेसिकली हमारे पास बच्चों इसमें हम जो देखते हैं फ्राडे ने, तो फ्राडे साइन ने सबसे पहले आपके पास क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज, मेन ये आपको ध्यान रखना है, मैग्नेटिक फील्ड चेंज, मैग्नेटिक फील्ड से फ्लक्स चेंज, फ्लक्स चेंज से ईएमएफ इंड्यूस, ईएमएफ आपके पास एक प्रकार का बच्चों पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, ईएमएफ इंड्यूस, और लास्ट आपके पास ईएमएफ इंड्यूस से क्या होता है, करंट इज ए जनरेट, करंट जनरेट, क्या था बच्चों, करंट जनरेट। ये बेसिकली हमारे पास चार उपलब्ध होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड चेंज, फील्ड से फ्लक्स चेंज, फ्लक्स से ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट एंड करंट इज ए जनरेट, ठीक है। तो हमारे पास ये साइंटिस्ट थे, इन्होंने काम किया फ्राडे ने, ठीक है। तो बेसिकली बच्चों हमारे पास में ये भी फ्राडे ने आपके पास जो कहा है, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है बता देते हैं साथ साथ में। फ्राडे लॉ ऑफ EMI, फ्राडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के बारे में बात करते हैं बच्चों। तो बेसिकली हमारे पास क्या है फ्राडे लॉ के अंदर, आप देख सकते हो क्या होता है, वही फ्राडे लॉ में आपके पास फर्स्ट में क्या, फ्राडे लॉ ने क्या बताया, वेन एवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, हमने क्या किया, चेंज किया, किस में चेंज किया, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया, ठीक। मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड किसके साथ लिंक है, लिंक्ड विद कोयल, इस कोयल के साथ में, देखिए इस कोयल के साथ में जो अटैच है, ठीक है, लिंक्ड विद ए कोयल इन इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। फ्लक्स में चेंज होते ही इलेक्ट्रिक करंट एंड पोटेंशियल डिफरेंस इज इंड्यूस, इलेक्ट्रिक करंट भी कह सकते हो साथ साथ में, चेंज या लिंक्ड विद कोयल, देन पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट इज ए इंड्यूस, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है बच्चों, इसका दूसरा लॉ क्या, वही आपके पास पहला लॉ जैसे है, द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूस करंट, या फिर आपके पास ईएमएफ होता है, ईएमएफ जो कहते हैं ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आपके पास होता है d∅dt, ईएमएफ या पोटेंशियल डिफरेंस जो कहते हैं, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस बच्चों एक ही चीज़ होती है, थोड़ा सा डिफरेंस होता है, +2 के अंदर पढ़ेंगे हम क्या होता है वो। लेकिन ये देखिए फिलहाल
ईएमएफ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हमारे पास होता है बच्चों डी फाई बाई डी टी, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ ए एफ फाई, ये हमारे पास क्या है फ्लक्स, जो आपके पास फाई बराबर हमारे पास क्या बताया था बी डॉट ए। तो ये क्या है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हमारे पास किसका होता है ईएमएफ इंड्यूस इन द सर्किट, जो आपको फिलहाल क्या कह रहे हो पोटेंशियल डिफरेंस कहते हो। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस कहने मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनल किसका है डी फाई बाई डी टी है। जब तक आपके पास में फ्लक्स चेंज होता रहेगा तब तक पोटेंशियल डिफरेंस या फिर कह सकते हैं ईएमएफ इंड्यूस होता रहेगा। ठीक है, तो आपके पास में टॉपिक हो जाएगा बच्चों फ्राडे लॉ का। ठीक है, अब बेसिकली हम बात करते हैं बच्चों फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में बात करते हैं। फ्लेमिंग हम बात करते हैं बच्चों किसके बारे में फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में बात करते हैं। ठीक है, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल के बारे में बात करते हैं। अब तक तो बच्चों हम लेफ्ट हैंड याद करो क्या करते थे, जब भी हम अपने लेफ्ट हैंड को इस प्रकार से म्यूचुअली ओपन करते, म्यूचुअली परपेंडिकुलर, कैसे एक दूसरे की तीनों क्या हैं परपेंडिकुलर, देन फर्स्ट फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता था मैग्नेटिक फील्ड को, ये हमारे पास में सेंटर फिंगर किसको रिप्रेजेंट करता था हमारे पास में इंड्यूस करंट इन द सर्किट, एंड हमारे पास थंब रिप्रेजेंट किसको करता था बच्चों मोशन ऑफ कंडक्टर को रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, ठीक है, अब की बार हम बात करते हैं बच्चों इसी प्रकार से राइट हैंड रूल के बारे में बात करते हैं। किसके बारे में बात करते हैं बच्चों राइट हैंड रूल। तो ये देखिए ये आपके बार राइट हैंड रूल, राइट हैंड रूल में बेसिकली बच्चों क्या रहेगा वही राइट हैंड, जब भी हम राइट हैंड अपने राइट हैंड को इस प्रकार से ओपन करते हैं कौन कौन सी में फर्स्ट फिंगर सेंट्रल फिंगर एंड थंब, ये तीनों आपस में क्या होना चाहिए एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। ये देखिए बच्चों ये है म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ये आपके पास क्या है म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ये देख सकते हो, ये देखिए ये तीनों आपस में क्या है एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। यहाँ पे भी एंगल कितने का 90 का, यहाँ पे कितने का 90 का, और ये भी कितने का आपके पास में एंगल 90 का है। ठीक है, इस प्रकार से ओपन करते हैं तो क्या कहोगे हमारे फर्स्ट फिंगर राइट हैंड की फर्स्ट फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा मैग्नेटिक फील्ड को, जो कि लेफ्ट में भी होता था। सेंटर फिंगर अब की बार ये किसको रिप्रेजेंट करेगा इंड्यूस करंट को, जो करंट इंड्यूस होनी है पैदा होनी है उसको। ठीक है, कब, और ये हमारे पास अब की बार क्या है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा फोर्स ऑन द कंडक्टर, जहां पे हम क्या कहते थे मोशन ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, जिस डायरेक्शन में मोशन होता था। तो कहने मतलब दो हमारे पास पहले इसके अंदर मौजूद होते हैं, तीसरा हमने क्या करना होता है जनरेट। तो क्या कह सकते हो इफ थंब रिप्रेजेंट क्या रिप्रेजेंट करें थंब रिप्रेजेंट द मोशन ऑफ कंडक्टर या फोर्स ऑन कंडक्टर, एंड फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड, देन आवर सेंट्रल फिंगर विल बी रिप्रेजेंट किसको रिप्रेजेंट करेगा इंड्यूस करंट इन द सर्किट, क्यों वो सर्किट में करंट जनरेट होनी है। ठीक है, वहां पे आपको याद करो डीसी मोटर में हम फ्लेमिंग क्या करते थे लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते थे, वहां पे हम करंट देते थे मैग्नेटिक फील्ड होता था, और थंब आपके पास रिप्रेजेंट करता था किस डायरेक्शन में मूव करेगा या फोर्स लगेगा किसके ऊपर कंडक्टर के ऊपर। अब की बार फ्लेमिंग हम बात करेंगे राइट हैंड रूल के बारे में, तो हमारे पास दो चीज़ें मौजूद रहेंगी। कौन कौन सी अब की बार दो चीज़ें, हमें करंट अब की बार निकालना है तो ये मौजूद नहीं रहेगा, मोशन ऑफ कंडक्टर या फोर्स जिसको जिस डायरेक्शन लगेगा वो, एंड मैग्नेटिक फील्ड अब की बार पता रहेगा। उसमें ये दोनों पता था किसके अंदर फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल में, करंट हमने दी थी मोटर को, मैग्नेटिक फील्ड हमें पता था, मोशन हमें निकालना था किस डायरेक्शन में होगा। अब की बार मोशन या फोर्स हमें पता होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी पता होगा, करंट अब की बार हमें निकालना है। क्यों, हमारे पास क्या है टॉपिक ईएमआई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, और ईएमआई में क्या होता है करंट हमारे पास जनरेट होती है, मैकेनिकल एनर्जी को चेंज करके करंट को हमें क्या करना होता है जनरेट करना होता है। ठीक है बच्चों, तो ये आप ऐसे भी कह सकते हो, ऐसे आपके पास में यदि आपने ऐसे किया है ध्यान से देखना, ऐसे हम अपनी इच्छा से इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, जिस प्रकार से जहाँ पे वायर है, तो यदि आपके पास ये मोशन को रिप्रेजेंट करता है थंब, ठीक है, फर्स्ट फिंगर रिप्रेजेंट करती है किसको मैग्नेटिक फील्ड को, मैग्नेटिक फील्ड
को रिप्रेजेंट करती रही, आपके पास किसको रिप्रेजेंट करता है, थंब मोशन को। तो हमारे पास जो सेंट्रल फिंगर है ये, तो सेंट्रल फिंगर जो इन इसके और इसकी 90 डिग्री पे सेंट्रल फिंगर किसको रिप्रेजेंट करेगा, रिप्रेजेंट करेगा बच्चों इंड्यूस करंट को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, आप इसको ऐसे घुमा के देख सकते हो। ठीक है, ऐसे कर लो, ये देखो ये ऐसे है। ठीक है, तो जैसे ये नीचे आता है, ये नीचे आता है, ऐसे करके देख सकते हो। ठीक है, तो हमारे पास में ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, मोशन वाले को। तो किसको, ये मोशन वाले को। ठीक है, ऐसे है ये मोशन, ये आपके पास किसको हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को, और हमारे पास ये किसको हो जाएगा, इंड्यूस करंट को। हमें अपनी इच्छा से ऐसे ऐसे रोटेट कर सकते हैं। ऐसे है तो क्या कहोगे, ऐसे है तो ये वाला इंड्यूस करंट, ये वाला आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, और ये वाला आपके पास क्या, मोशन ऑफ द कंडक्टर या फोर्स ऑन द कंडक्टर जो नाम देते हैं। तो बच्चों हमारे पास ये फ्लेमिंग राइट हैंड रूल है, जिसको हम कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करेंगे जनरेटर के अंदर, जो कि हम कल टॉपिक पढ़ेंगे। अच्छा टॉपिक है जनरेटर में। और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड को हम कहाँ पे इस्तेमाल करते थे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का बच्चों हम इस्तेमाल करते थे कहाँ पे, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड का इस्तेमाल करते हैं बच्चों हम किसमें किया था भाई, याद हो, डीसी मोटर के अंदर। ठीक है, तो बच्चों हमारे पास ये टॉपिक है। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे।